अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, मैंने AC/DC जो सप्लाइयाँ हैं ना या चार्जर है, इन पर एक मुकम्मल कोर्स अपलोड किया था। तो बहुत सारे दोस्तों के यही कमेंट थे कि यार आखिर कोई ऐसा तरीका भी है कि ये जो सप्लाइयाँ हैं ना ये बिल्कुल जले ना और ये लंबे अरसे तक चले। तो दोस्तों आज मैं इसका बेहतरीन सा तरीका बताऊँगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखता है। दोस्तों मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी सप्लाई है, चार्जर है, छोटा सप्लाई है, 20 एम्पेयर की है, 10 एम्पेयर की, कोई भी सप्लाई है ना, मैं आज 20 एम्पेयर की मेरे पास ये सप्लाई है। इस पर मैं आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीकाकार बताऊंगा कि अगर आप इस सप्लाई को बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या कोई वाटर पम्प, पंखा वगैरह कोई चीज़ पर भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो दोस्तों आपने इसको जनाब जलने से कैसे बचाना है उसका तरीकाकार ये है कि दोस्तों असल में ना ये तरीकाकार मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत से दोस्त हैं ना जो वो चार्जर जो है ना बैटरी पे चार्जिंग के लिए लगाते हैं, तो साथ जनाब सोलर प्लेटें वगैरह का आपको पता है इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे ऐसे मसले बन जाते हैं कि जिसकी वजह से जो सोलर प्लेट है ना उसका करंट जो है ना वो इस सप्लाई या चार्जर को बैक जनाब 12 वोल्ट जहाँ पे आउट होता है ना वहाँ पर इसको इन करंट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी आउटपुट पर काफ़ी कैपेसिटर वगैरह काफ़ी सारे कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ये सप्लाई और चार्जर जो है ना वो ब्लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों उसको जनाब प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए तो आज हम इस्तेमाल करेंगे एक बहुत ही कमाल का पुर्जा। इसको जनाब कहते हैं रेक्टिफायर ब्रिज। दोस्तों ये मुख्तलिफ जनाब नंबरिंग में होती है। ये मेरे पास ये नंबर है जनाब S50VB160, ठीक है ना। ये आपको मुख्तलिफ नंबरों में मिल जाएगी। इसको रेक्टिफायर ब्रिज कहते हैं। दोस्तों आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस चार्जर के साथ और हमारे जो चार्जर है ना उसको प्रोटेक्ट बनाना है। तो दोस्तों इसका जो बेसल जो इसका मेन काम होता है ना इस ब्रिज का, ये होती है जनाब AC को DC में कन्वर्ट करती है। लेकिन आप हमने जहाँ पे इस्तेमाल करनी है तो इसको हमने DC टू DC इस्तेमाल करना है। तो अच्छा, इसको तरीकाकार क्या है? इसको तरीकाकार ये है कि इस्तेमाल करने का कि आपने यहाँ पर आउटपुट है ना वहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी सप्लाई या चार्जर ठीक है ना वो बैटरी पे लगी हुई है और अगर किसी वजह से आपकी सप्लाई जो है ना उसका कनेक्शन बैटरी से हट के सोलर प्लेटें जो लगी होती है बैटरी के साथ, अगर उनका करंट इस सप्लाई को लग जाता है तो आपकी जनाब ये जो रेक्टिफायर ब्रिज है ना ये इसको बचा लेगी और करंट जो है ना ये रोक लेगी। तो इसको जनाब इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि दोस्तों आपने ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है AC, ठीक है ना। इसकी ये AC वाली पिन है यानी बिजली वाली। लेकिन आज हमने DC टू DC इस्तेमाल करना है। तो आपने क्या करना है, जो इस चार्जर का आउटपुट है ना वो आपने इसकी एक पिन जो है ना यहाँ पे लगा देना और एक पिन इसकी अपोजिट जो मुखालफ है ना वहाँ पर आपने लगा देना, ठीक है ना। यहाँ पर आपने इस चार्जर की इनपुट जनाब वहाँ पर लगा देनी। अच्छा, जमा माइनस का आपको कोई ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जमा माइनस जो है ना वो इसका आउटपुट जो है ना वो आपको देगा। वो ऑटोमेटिक जो है ना इसकी डायरेक्शन बन जाएगी। आपने यहाँ पर जैसे मर्ज़ी इसको लगा देना। मैं भी आपको लगा के तरीकाकार भी बता देना हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो मैंने जनाब इसको इनपुट जनाब लगा दिया है, जो कि चार्जर का आउटपुट है ना 12 वोल्ट, वो आपने इसकी इनपुट यहाँ पे लगा देनी है। और या इस ब्रिज से आपने जनाब जो आउटपुट लेना है वो इसका जो कट वाली साइड होती है ना ये इसकी पॉजिटिव होती है और ये इसकी नेगेटिव होती है, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं कनेक्शन लगा देता हूँ। तो दोस्तों बड़ी कमाल की चीज़ है। आपको जनाब किसी किस्म के चार्जर जो है ना आपका लाइफ टाइम चलता रहेगा, किसी किस्म के कोई झटके की इसको मसला नहीं बनेगा। तो क्योंकि ज़्यादातर जो चार्जर है ना वो आउटपुट पर जनाब करंट जो उल्ट लग जाता है, गलत करंट लगने की वजह से या बैक करंट जो है ना आप लग जाता है, तो जिसकी वजह से जनाब आपके अक्सर चार्जर जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं। तो अब आप करंट चाहे बैटरी पे जिस तरह मर्ज़ी लगाएंगे। अब दोस्तों ये कनेक्शन जनाब हो चुके। अब आपकी ये जो दो तारें हैं ना यहाँ पर भी करंट इसी का चार्जर का वही सेम टू सेम आएगा। 12 तो जो DC है ना वही 12 वोल्ट ही आएगा। लेकिन अब इसका फ़ायदा ये हो गया कि अब ये तारें बैटरी पे उल्ट सीधी लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं होने वाली। यहाँ तक कि अगर इसको बिजली का करंट भी आउटपुट से लग गया है ना तो ये ब्रिज आप बचा लेगी। ये ब्रिज तकरीबन जो है ना 30 से 35 एम्पेयर से तक काम करती है और उसके अलावा ये
500-600 वोल्ट तक भी बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, अगर आप इधर से उल्ट करंट भी लगा देंगे, बिजली में लगा देंगे, या इसको सोलर प्लेटें जो है ना वो बड़ी सोलर प्लेटें हैं, उनका करंट जनाब अगर इसको बैक लग जाता है तो फिर भी आपका चार्जर सप्लाई है ना उसको जलने की बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। आपने यही तरीकाकार किसी भी सप्लाई या चार्जर पे इस्तेमाल करना है ताकि आपका जो चार्जर है ना वो हमेशा के लिए महफूज रहेगा और इसको जलने की बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। दोस्तों ये तरीकाकार आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। मज़ीद भी इंशाल्लाह इस तरह की टिप्स जो है ना आपके साथ शेयर करता रहूँगा दोस्तों। तो अभी हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं, और इसको जितना आप पीछे से करंट देंगे उतनी ही करंट निकालेगी। ये देखो बड़ा ही ज़बरदस्त जनाब इसका करंट आ रहा है। तो दोस्तों ये तरीकाकार आपने हर सप्लाई के साथ चार्ज के साथ इस्तेमाल ज़रूर करना है। दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।